और पूरे ट्रिप में ना कोई ऐसा बोलता है कि अरे ये गाड़ी पंचर नहीं होती, आप लोग कितना चलोगे, नेक्स्ट टाइम पंचर हो जाता है। ये कैमरा है, क्या है? बोला कैमरा है। तो ये आपने लगा के रखा है? बोला हाँ। ये गिरता नहीं है? बोला एक मिनट। मैंने खोला, अंदर आ लिया। अभी क्या हो रहा है, मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे मिरर में दिख रहा है कि मेरा वो जिप है ना ओपन हो रहा है, अंदर से टेंट के जो स्टिक्स रहते हैं ना, वो एक स्टिक बाहर आ रहा है। अचानक से ना पीछे का सस्पेंशन थोड़ा बैठ गया। अच्छा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे बहुत ज्यादा लोड बैठा हुआ, रस्ते के बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है मुझे। मैं बाइक बाहर लेता हूँ, बाइक वापस अंदर पुश हो रही है, मैं बाहर ले रहा हूँ तो वो देख रहा है मुझे मिरर में, ये अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है। इसने अचानक से वाइजर खोला, पीछे देखा, वाइजर बंद किया और फिर मैं देख रहा हूँ वो जाके वो पत्थर के जाके टकरा गया। ही वेंट फ्लाइंग, बाइक घसीटते जा रही है रोड पे। टॉर्च चालू करो, टॉर्च चालू नहीं हो रही है, कैमरा का लाइट चालू नहीं हो रहा था, ना फोन का लाइट चालू हो रहा है। तो मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने एक जन को बोला आप लोग इतना सामान क्यों है, आप लोग गधे के जैसा लानते हो ये गाड़ी को, ऐसा ये तूने हमारा लिया है, अभी हम भी तेरा लेंगे। तो हम लोग बाद में उसकी गाड़ी को बोला चलो देखते करके क्या हुआ है, क्या देखते करके। तो हम लोगों ने चेक करना चालू किया, ऐसा गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में हमको रियलाइज उसका पेट्रोल खत्म हो गया। तू तो बोली मतलब पेट्रोल खत्म हो गया, तुझे पता नहीं चला। तो वो ओनर जो है घर का वो डर गया, वो छड़ी लेके बाहर आया है, गेट खोल के देख रहा है, बोला ये कौन है? बोले 5 आदमी लोग बड़े बड़े, बोला अजीब से कपड़े पहन के आए हुए हैं, मेरे घर के बात सोए हुए। चलती अपनी गाड़ी है, यही जिंदगी, राइडर्स बकचोदी। तो अभी इस सब राइडिंग्स में अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस तो आपने बताए, जो बहुत सारे मजे भी किए। ऐसा भी कुछ हुआ होगा कि तभी बहुत डरावना एक्सपीरियंस रहा होगा, या फिर ऐसे भी हुआ रहेगा कि अरे क्या हुआ? ये हुआ तो है, अभी 1-2 बार हुआ है। एक्चुअली मैं राजस्थान जनरली अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो मेरा थोड़ा ऐसा दुख तीरथ है। तो लेकिन मैं काफी घूमा हूँ राजस्थान में, काफी घूमा हूँ, काफी बार गया हूँ। लास्ट टाइम क्या हो गया था, जब हम लोग भूटान और नेपाल सब करके आ रहे थे, तो रास्ते में एक जगह पे क्या हुआ कि हम लोग को हम लोग अजमेर में थे। अजमेर में हम लोग दरगाह गए घूम फिर के, और हम लोग दोपहर को लेट हो गए थे जनरली, और दोपहर को लंच करके वहां से बाहर निकले। तो हम लोग हाईवे पे पहुंचे, तो हाईवे पे जैसे आए तो पहले मेरे वो टाइम पे गोप्रो आया था। अच्छा। और गोप्रो का कैमरा लिया था मैंने, और वो पहला एडिशन जो आया था गोप्रो का, तो उसका बैटरी जल्दी खत्म हो जाता था, तो सिर्फ 10 मिनट का बैटरी चल लाइफ था उसका। तो वो चालू किया था और मैं बोला कि बीच में किधर रिकॉर्डिंग करेंगे करके। लेकिन और पूरे ट्रिप में ना कोई ऐसा बोलता था कि अरे ये गाड़ी पंचर नहीं होती, आप लोग कितना चलोगे, नेक्स्ट टाइम पंचर हो जाता है। तो लोगों की नजर लग रही थी। तो एक जन ने पूछा ये कैमरा है, क्या है? बोला कैमरा है। तो ये आपने लगा के रखा है? बोला हाँ। ये गिरता नहीं है? बोला एक मिनट। मैंने खोला, अंदर आ लिया। तो बोला रिस्क नहीं लेना। तो वो हो गया था। और वहां पे हम लोग जा रहे थे रास्ते में, तो एक जन ने बोला कि आप यहाँ से क्यों जा रहे हो, ये रास्ते से जाओ, अंदर एक गांव का रास्ता है, वो छोटा रास्ता है, वहां से जाओ। ओके। अभी हम लोग वो गांव के रास्ते में शिफ्ट हो गए। तो मतलब 1-2 जन ने बताया तो हम लोग चले गए। वो पूरे गांव का रास्ता सुनसान। ओके। और वहां पे वापस हम लोग मैप्स वैप्स तो था नहीं, तो वही हम लोग वो बुक लेके चल रहे थे। और ये रास्ता बताया है किसी ने, तो बोला चलो चलते हैं करके। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वहाँ पे बोर्ड आया है और हम लोग जा रहे थे जोधपुर की तरफ। ओके। तो वो जो अंदर के गांव का रास्ता है वो कोई लेता नहीं है, तो पूरे रास्ते में हम लोग कोई नहीं मिला। ओके। और हम लोग चला रहे हैं, बोला दिखाई दे रहा है कि कोई तो एक गाँव था, वो कुछ 100 किलोमीटर पे मेन रोड आने वाला था, हम लोग को पता था। तो हम लोग जा रहे मतलब 100 किलोमीटर खत्म ही नहीं हो रहा है। और हम लोग कंटिन्यूसली 70-80 के स्पीड में। ओके। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, बोले 100 किलोमीटर खत्म नहीं हो रहा। तो बाद में अंधेरा हुआ। फिर उसके बाद थोड़े अजीब चीजें चालू हुई। तो हम लोग टेंट वेंट कैरी करते थे। तो हमने टेंट कैरी किया था, और मैंने क्या किया था, टेंट को मैंने एक केबल टाई से ये अपना बंद किया था। तो जब हम लोग जा रहे थे, वो अचानक से पता नहीं वो केबल टाई कैसे टूटा। तो पहले क्या हुआ कि हम लोग दोनों रुके, चाय पिए, और वो लास्ट दुकान था वहाँ पे। उसके बाद ऐसा टर्न था और जंगल का रास्ता था वापस। तो मेरे फ्रेंड ने एक छोटा सा ट्रक टाइप कुछ था, वो ऐसे मुड़ के गया। तो वो यहाँ पे आया गाड़ी, और मेरे फ्रेंड ने उसको ओवरटेक करके गया, ओवरटेकिंग। लेकिन वो वहां से निकला नहीं, वहां से मैंने देखा नहीं उसको जाते हुए, फ्रेंड को। तो मैं कंफ्यूजन में गया किधर। तो फिर मैंने ट्रक को ओवरटेक के आगे आया, मेरा फ्रेंड दिखाई नहीं दे रहा। मैं बोला क्या हो गया करके, और मैं चला रहा हूँ। और अभी
अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये गया कहाँ। हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पीछे तो नहीं रह गया। तो मैंने बाइक रुकाया, वापस उल्टा घुमाया और वापस पीछे जाने का चलो, और रास्ते में कोई भी नहीं है। हाँ। तो उतने मेरा फ्रेंड वापस आया पीछे आगे से, बोला कि अरे तू कहाँ जा रहा है। तो मैं बोला अरे तू दिखा नहीं करके। मैं अभी उसने बोला चल कुछ गड़बड़ है यहाँ से, लेकिन साथ में चलते हैं हम लोग करके। तो अभी वो आगे चला रहा है, मैं पीछे चला रहा हूँ। अभी अजीब चीज़ ये हुआ कि मेरे पास जो पीछे टेंट बांधा हुआ था, उसको जिप लगा के मैंने केबल टाई से लॉक किया था। तो वो केबल टाई का लॉक कभी टूटा पता नहीं। अभी क्या हो रहा है, मैं बाइक चला रहा हूँ तो मुझे मिरर में दिख रहा है कि मेरा वो जिप है ना ओपन हो रहा है ऑटोमेटिक। हाँ, मतलब जिप ओपन हो गया है और अंदर से टेंट के जो स्टिक्स रहते हैं ना, वो एक स्टिक बाहर आ रहा है। तो मुझे मिरर में दिख रहा है, ये क्या है। तो मैंने तो आप रुका रहे नहीं हो, मैंने ऐसे ही उसको डाला और वापस जिप बंद किया। थोड़ा आगे जा रहा हूँ, वापस खुल रहा है, वापस बाहर आ रहा है, ये क्या चल रहा है करके। और उसके बाद अंधेरा हो गया। मैं बोला यार ये क्या चल रहा है पता नहीं। उसके बाद अचानक से ना पीछे का सस्पेंशन थोड़ा बैठ गया। अच्छा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे बहुत ज़्यादा लोड बैठा हुआ है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है करके। तो मैं अभी फ्रेंड के पास गया, उसके बाजू में गया, उसको बोला पीछे का टायर में हवा पंचर हो गया क्या। नहीं बराबर है, आगे का टायर चेक कर। तो उसको दिखा रहा हूँ, इशारे से बता रहा हूँ आगे का टायर। तो बोला बराबर है सब। तो हम लोग चल रहे हैं, यार क्या चल क्या रहा है करके। और गाड़ी ऐसे नाच रही है, बेसिकली इम्बैलेंस में चल रही है। तो मुझे लगा कि हो सकता है व्हील बेयरिंग गया होगा, लेकिन ये रास्ते में कुछ होगा नहीं, जब तक लाइट मिलेगा तब तक कुछ देखते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जैसे कोई रास्ते के बाजू में ऐसा कोई ब्रिज आ रहा है जिसको, और वहां पे ब्रिजेस है ना बने नहीं थे, मतलब ऐसे कच्चा ब्रिजेस था। तो वो बाइक है ना रास्ते के बाहर ले जाने की कोशिश कर रही है मुझे, मतलब कुछ अलग ऐसे एनर्जी थी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था पीछे कोई बैठा हुआ है और वो पीछे से फुटपैथ पे बैठ के है ना, वो पुश कर रहा है गाड़ी को। तो ये सिर्फ आपको एक्सपीरियंस हो रहा था या फिर ये मेरे साथ हो रहा था वो टाइम पे। अच्छा, ओके। फिर क्या हुआ, मुझे एक ट्रक दिखाई दिया सामने, और मेरा फ्रेंड वो ट्रक को ओवरटेक करके आगे गया। अभी वो मुझे मिरर में देख रहा है, मैं ट्रक को ओवरटेक करने के लिए बाहर आ रहा हूँ। मेरे दिमाग में यही है कि मुझे वो उसके ट्रक की हेडलाइट के आगे चलाना है। अच्छा, ओके। मतलब क्योंकि मुझे ये पता है कि लाइट में थोड़ा ये होगा करके, तो मैं लाइट के आगे आने वाला। मैं बाइक बाहर लेता हूँ, बाइक वापस अंदर पुश हो रही है, मैं बाहर ले रहा हूँ, तो वो देख रहा है मुझे मिरर में, ये अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है बाहर आ रहा है। तो कैसे भी करके मैंने वो ओवरटेक किया ट्रक को। ओके। वो ट्रक को जैसे ओवरटेक करके मैं उसके आगे आया। तो ये सब चीज बाइक ठीक से चलनी चालू हो गई, सब बराबर हो गया। ओके। तो बोला यार चलो जान बची वाला। और उससे पहले वाला पैर के ये अपना मैंने पैर पे वो टाइम पे ये पहने थे, अपना पैड्स पहने थे बेसिकली। तो नी गार्ड्स पहने थे, तो नी गार्ड का स्ट्रैप खुल गया, वो बांध रहा हूँ वापस। और ये सब करते करते जैसे वो ट्रक के आगे आया सब ठीक हो गया। अच्छा, मतलब वो लाइट्स में आ गए तो उसके बाद सही हो गया। प्रॉब्लम चालू हुआ आगे वाले के साथ। अभी वो चल रहा था थोड़ा और आगे, और ट्रक का लाइट यहाँ पे खत्म हो गया, तो मैं ट्रक पे चल रहा था। अभी एक रास्ता आया और वो रास्ता ऐसे जाके ऐसे मुड़ रहा था। अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये ट्रक है, और सामने ऐसे राइट हैंड साइड पे ऐसा एलिवेशन पे एक कैसल का टाइप कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। और मैं चला रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड पे एक बड़ा पत्थर, एक बोल्डर बोल सकते हो, एक बड़ा पत्थर का ये है। और वो टर्न पे ये बंदा ऐसा आ रहा है, इसने अचानक से वाइजर खोला, पीछे देखा, वाइजर बंद किया, और फिर मैं देख रहा हूँ वो जाके वो पत्थर के जाके टकरा गया। सो ही क्रैश्ड इनटू इट। तो जैसे ही वो इम्पैक्ट हुआ, ही वेंट फ्लाइंग, बाइक घसीटते जा रही है रोड पे, और ये जाके मतलब ऐसे एक साइड पे एक बड़ा पत्थर था, उसको जाके के बाइक रुक गई उसकी, मतलब हाँ, और ये गिर गया था। तो मैं चला के आ रहा हूँ, और मैं बोला यार, और ये बड़ा पत्थर यहाँ पे है, और उसने मतलब एक वहां से 10 मीटर तक स्लाइड होके वो गिरा रहेगा वहां पे। तो मैं पहले बाइक मैंने जानबूझ के रास्ते के बीच में खड़ी की। अच्छा। मतलब कि बाइक का हेडलाइट चालू रखा, बाइक इसमें चालू की, और ट्रक वाला के बाजू में से चला ना जाए, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि क्या कुछ तो है करके यहाँ पे गड़बड़। तो मैं जैसे ही गया उसके पास, बाइक के पास, तो उसको देखा वो ठीक था, उसको मतलब थोड़ा बहुत लगे थी, क्योंकि वो टाइम पे भी मतलब राइडिंग गेज बराबर तो थे नहीं हमारे पास, तो जो भी थे वो थोड़ा बहुत तो लगा था उसको। लेकिन उसकी बाइक कैसे भी करके सीधी की हमने, और चालू की हम लोगों ने। और वहां से जैसे निकल रहे ना, तो उतने में क्या हो गया, वो ट्रक वाला बाजू में से निकल गया। इसी ट्रक वाला बाजू में से निकल गया, मेरी बाइक बंद हो गई, हेडलाइट ऑफ हो गया, इसका हेडलाइट फूट गया है। और अभी मैंने जेब में हाथ डाला, जेब से पहले टॉर्च निकाला, टॉर्च चालू करो, टॉर्च चालू नहीं हो रही है। तो बाइक का लाइट चालू, कैमरा का लाइट चालू नहीं हो रहा था, ना फोन का लाइट चालू हो रहा है। तो मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से निकलते हैं जल्दी। तो उसको भी समझ में आ रहा था, लेकिन वो भी मतलब थोड़ा सहम गया था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। अच्छा। तो हम लोग बाइक पे बैठे,
मैंने देखा मेरा हेडलाइट चालू नहीं हो रहा है, तो बोला इंडिकेटर चालू करूँ, चलाओ जितना लाइट में दिख रहा है। तो हम लोग पूरा रास्ता बाकी का लाइट इंडिकेटर लाइट में जो दिख रहा है उसमें हम लोग चला रहे हैं, और ये बोल रहे हैं बोला अरे रुकते हैं किधर, नहीं रुकना नहीं है, यहाँ से चलो, निकलना है। जैसे ही हम लोग जोधपुर पहुंचे तो वो एयरबेस है उनका, वहाँ पे लाइट्स था काफी, वहाँ पे जाके रुके, वहाँ पे रुके हम लोग बाइक लेके। फिर मैंने बाइक रुकाया, मतलब टॉर्च चालू किया, मैंने टॉर्च चालू हो रहा है, मोबाइल का लाइट चालू किया, मोबाइल का लाइट चालू, हेडलाइट चालू हो गया था बाइक का। तो मैं बोला वो एक ट्रक जो क्रॉस करके गया उसका कोई गाड़ी थी नहीं हम लोग रास्ते में, और हम लोग दोनों वाला जैसे पहुंचे वहाँ पे उसे भी समझ में आया कुछ तो गड़बड़ था। अच्छा। अभी वहां से हम लोग ने एक रूम लिया होटल का, और रात के 10-11 बज गए थे। फिर हम लोग ने होटल वाले को पूछा कहाँ खाना खा सकते, तो उसने बोला एक जगह पे खाना खा लो करके। वो टाइम तो वो शांत बैठा था, तो उसको वहां पे लेके गया, और हम लोग जब खाना खाने बैठे थे ना, तभी उसने मुझे पूछा कि पहली बार उसने साइलेंस ब्रेक करके मुझे ये पूछा कि मेरे को एक बार बता तू वहां पे क्या देखा। अच्छा। मैं बोला मैंने देखा एक बड़ा पत्थर था जिससे तूने क्रैश किया। बोला एग्जैक्टली तूने बड़ा पत्थर देखा। मैं बोला हाँ देखा। मैं बोला कि एक्सीडेंट होने का वो बड़ा पत्थर कहाँ था। मैं बोला उसके बाद मैंने नहीं देखा हो। बोला कि हार्डली तो 10 मीटर वो चीज से टकरा के आप स्लाइड होके गिर रहे हो ना, और वो ट्रक खड़ी है और मैंने वो बाइक उससे पहले ही खड़ा किया है, तो वो पत्थर तो दिखना चाहिए, वो पत्थर नहीं दिखा। हम लोग दिखा नहीं। बोला ठीक है। बोला कि बाद में और एक चीज सच, हम लोग ने जब गाड़ी घसीट के उसके ऊपर रुकी ना, तभी हम लोग मालूम पड़ा कि वो प्रॉपर रोड है, टारमैक रोड है, बीच में डिवाइडर है। और उससे पहले कुछ अलग ही नजरिया दिख रहा था मुझे, वो फोर्ट नहीं दिखाई दे रहा, अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोला क्या चल क्या रहा है, क्योंकि वो ट्रक आके रुकी हुई है वहाँ पे। वो जैसे ही निकल गई उसके बाद तो हमारा वापस बैंड बजना चालू हो गया, मेरा नी पैड्स खुल रहे हैं, उसके नी पैड्स खुल रहे हैं, कैसे कैसे करके हम लोग वहाँ पहुंचे थे। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था वो खुद हिल गया उसमें फिर। तो वो बोला क्या था ये, बोला जो भी था टल गया है। करेक्ट। तो ये एक ऐसा मतलब हर एक राइड का अपना एक स्टोरी होता है। करेक्ट। अच्छा, अभी मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि अभी आगे के आपके क्या प्लान्स है, मतलब अभी इतने राइड्स किए, अभी भी आप कर रहे हो, तो आगे अब मतलब अपने ऑडियंस को क्या बताना पसंद करोगे कि राइड के बारे में, या फिर कुछ एक्सपीरियंस जो राइड पे जाना है तो उस बारे में, क्योंकि पहले का राइड अभी का राइड बहुत डिफरेंट है, तो उस हिसाब से आपको क्या बताना पसंद करोगे? इसके अलावा एक्चुअली मुझे इससे अच्छा मैं आपको आपसे ये बात करना चाहूँगा कि मतलब पहले जब राइड करते थे और अभी के राइड में ना बहुत डिफरेंस है। ओके। तो वो जब पहले स्टार्ट किया था हम लोग ने, तो टाइम में ना राइडिंग गियर होती थी। आपके पास आपका बाइक है, आपको बाइक अगर लंबा लेके आना है तो अभी के लोग बोलते हैं ना कि अरे इसको इतना बाइक कैसे आता है, बाइक का काम कैसे आता है, ये कैसे आता है। क्योंकि आप जब लंबा लेके जाते थे उस टाइम पे आपको मैकेनिक नहीं है, रास्ते में कुछ नहीं है, तो आपको खुद का काम खुद करना है, आपको बाइक का काम आना चाहिए। एक बार ऐसा हो गया था कि हम लोग सामान कैरी करते थे, बाइक का काफी स्पेस कैरी करते थे, तो काफी फनी इंसिडेंट्स हुए हैं इसमें। एक बार तो ऐसा हुआ था कि हमारे साथ रॉयल एनफील्ड के एक मतलब अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं उनका, लेकिन वो काफी हाई पोस्ट में थे, वो भी राइड कर रहे थे साथ में। तो एक जगह पे वो आए और उनकी गाड़ी खराब हो गई, और हम लोग हमारा बाइक वहाँ पे वैसे भी रिपेयर कर रहे थे, तो वहाँ भी रुक गए। बाइक चालू नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। बोला अच्छा ठीक है। तो हम लोग ने सुना उसका, और हम लोग अपना बाइक रिपेयर कर रहे थे, और उसके साथ और एक बंदा था रॉयल एनफील्ड का। तो 1-1.5 घंटे था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रॉयल एनफील्ड शोरूम में फोन किया, उन्होंने बोला कि हम लोग दूसरी गाड़ियां भेज रहे हैं आपको। अच्छा, ओके। तो आप 2 गाड़ी आपके आएंगी और आप वो लेके, और हम लोग सब लोग राइडरमेनिया के लिए ही जा रहे थे। उस टाइम पे राइडरमेनिया कुछ नॉर्थ अपना कैलकाटा में होती थी। ओके। तो इन लोग रुके थे और हम लोग बाइक रिपेयर कर रहे थे अपना। फिर उसने आके बोला कि और 2-3 जन आके रुक गए वहाँ पे, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। तो उसने एक जन को बोला कि आप लोग इतना सामान क्यों कैरी कर रहे हो। अच्छा। तो बाद में उसने ऐसा थोड़ा प्रचार करना चालू किया कि यार देखो आपको है ना सिर्फ 4 या 5 दिन के ही कपड़े कैरी करने हैं। आप जो राइडिंग के लिए जो पहन रहे हो, राइडिंग जैकेट और ये, वो तो आप रोज पहनने वाले हो, जीन्स और वो तो वही रहेगा बराबर। आपको सिर्फ 4 कपड़े पहनने वाले, 4 दिन में आप रुकने वाले हो, तो आप कपड़े धो दोगे और वो वापस यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपका एक बैग में काम हो जाना चाहिए। तो उसने बोला कि एक बैग में काम होना चाहिए, इतना सामान कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग गधे के जैसा लानते हो ये गाड़ी को, ऐसा ये करके। तो मैंने बोला सर एक मिनट,
तो मैं हम लोग तो नाम से बुलाते थे उसको, तो अभी तो मैं आपको यहाँ पे इसे बोला तो सर एक मिनट, मतलब कपड़े 4 दिन के ही है हमारे पास, बाकी का स्पेयर पार्ट्स है क्योंकि गाड़ी मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि गाड़ी जब बंद पड़ती है तभी। तो बाद में हम लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, अभी तूने हमारा लिया है, अभी हम भी तेरा लेंगे। तो हम लोग बाद में उसकी गाड़ी को बोला चलो देखते करके, तो उसकी नई वो टाइम पे यूसी लॉन्च हुई थी, यूसी इंजन लॉन्च हुआ था, तो हम लोग बोले देखते हैं क्या है करके, क्या हुआ है क्या देखते हैं करके, तो हम लोगों ने चेक करना चालू किया ऐसा। फिर बाद में उतने में उसकी गाड़ी आ गई, तो हाँ हाँ आ गई है हमारी गाड़ी, नहीं फिर भी चेक करते हैं ना क्या प्रॉब्लम है करके इसमें। तो देखा मतलब गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हमको रियलाइज उसका पेट्रोल खत्म हो गया था। ओह सो सिली। बाद में हम लोग चिढ़ रहे थे, पेट्रोल खत्म हो गया, खुद को समझ में नहीं आया। तो उसको हम लोग रास्ते पर छेड़ते बैठे थे, बोला तू तो बोली मत, पेट्रोल खत्म हो गया तुझे पता नहीं चला। स्मार्टनेस भी इम्पोर्टेंट है इस चीज में। अभी का जनरेशन तो वैसे तो है ही स्मार्ट, ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी जनरेशन वाइज नीड्स भी है, मतलब जैसे आपके टाइम में आप बहुत सामान लेके जाते थे, अभी कैसे है कि अभी कुछ डिस्टेंस पे मैकेनिक मिल जाता है, कुछ डिस्टेंस पे कुछ सॉल्यूशन मिल ही जाता है, तो इसके लिए वो सामान तो कम हो गया लोगों का जो है, लेकिन फिर भी आप क्या प्रिकॉशन लेना है बताना चाहोगे? नहीं एक्चुअली उसकी वजह से नहीं है, बेसिकली क्या हुआ है कि वो टाइम पे एक 50 ईयर ओल्ड डिजाइन है। अच्छा। जो 50 साल पहले 1950 में जो डिजाइन बनाई थी उन्होंने, वो ही उसमें थोड़ा बहुत ट्वीक्स करते वही इंजन चलते आया है। ओके। जो 1970 से तो उसके बाद तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं था वो इंजन में, तो हम लोग वही इंजन चलाते चलाते जाते थे, तो उसमें वेयर एंड टेयर होता था। अच्छा। तो वेयर एंड टेयर होगा ही, तो हम लोग को पता है, तो आपको पार्ट्स कैरी करने पड़ेंगे, अच्छा, तो रिपेयर करना पड़ेगा, वो सब तो है। अभी के जो इंजन है ना, वो उस पे काफी R&D होता है, अच्छा। न्यू टेक्नोलॉजी है, यस, और पार्ट्स बेटर हैं, बेटर क्वालिटी है। उधर मशीनिंग के इतने अच्छे ही नहीं थे, अभी मशीनिंग काफी बेटर हो गया है, कंपनी के क्वालिटी टेस्टिंग्स बेटर हो गई हैं। बेसिकली आज का कस्टमर जो है वो थोड़ा जागरूक भी है। यस। हमारे टाइम पे वो कंपनी, अगर बुलेट कंपनी ले लो आप, उनको बोलोगे कि मतलब ये महीने में कितने बाइक्स बेचे, तो शोरूम बोलता रहा कि ये महीने में हमने 5, मतलब हाईएस्ट बेचा 5 बाइक बेचे ये महीने में हमने। कंपनी का सेल्स ही उतना नहीं था, 1000 बाइक्स उन लोग साल का बेचते थे। तो अभी उनके पास वॉल्यूम्स भी है, मतलब टेक्नोलॉजी भी है। नॉट ओनली रॉयल एनफील्ड, अदर कंपनीज आल्सो हैज इवॉल्व्ड सो वेल, इतना अच्छा इवॉल्व हुआ है कि अभी वो इंजन ब्रेक डाउन नहीं होते। यस। अभी वो इंजन से इतने जल्दी थकते नहीं है, इंजन मतलब ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, ऑयल चेंज का पीरियड ज्यादा है। वो टाइम पे 3000 किलोमीटर में ऑयल चेंज करना है। यस। अभी के ऑयल के बेटर ऑयल्स आने चालू हुए हैं, बेटर राइडिंग गियर्स है, नहीं चेंज किया तो भी चल जाता है। वो टाइम पे नॉर्मल ब्रेक्स हुआ करते थे, अभी डिस्क ब्रेक्स हैं, तो ब्रेकिंग बेटर हो गया है, तो ओवरऑल डायनामिक्स चेंज हो गया है राइडिंग का, तो अभी बेटर हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज क्या कमी हो गई है, हमारे टाइम पे हम लोग जब साथ में चलते थे, ब्रेकडाउन हो गया तो हम लोग एक दूसरे के साथ बैठते थे, टाइम बिताते थे। अच्छा। कि बोला अरे ब्रेकडाउन हुआ, चल ठीक है इसका रिपेयर करेंगे। उसमें एक चीज सीख भी लिया, वो बंदे के साथ टाइम बिताया ना, वो दोस्ती गहरी हो गई। क्योंकि क्या हुआ है कि मेरी गाड़ी खराब है, वो तो जा सकता है बराबर, लेकिन उन लोग भी रुके हैं हम लोग के साथ, उन लोग भी टाइम पास कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, जो भी है। तो हम लोग मतलब कोई भी, वो एक ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, अगर आप सोच रहे हो कि आप 1000 किलोमीटर जा रहे हो, 3000 किलोमीटर चलाने वाले हो, आप 500 किलोमीटर कवर कर चुके हो, रास्ते में कुछ भी नहीं है, आपकी गाड़ी बंद हो गई है, लेकिन वो स्ट्रेसफुल, कोई भी आदमी स्ट्रेस में आ जाएगा, अरे यार मैं क्या करूं, पैनिक कर जाएगा। वो हम लोग में नहीं था, वो क्योंकि क्या है कि हम लोग पता है एक दूसरे के साथ है, मतलब अभी तो टाइम पास होने वाला है। अभी सब लोग स्पेयर पार्ट्स खोलेंगे, सब लोग अपना टूल किट खोलेगा, कोई ये करेगा कोई वो करेगा, मस्ती चलने वाली है। एक सिचुएशन तो ऐसा हुआ था कि एक बंदे को बाइक रिपेयर करना नहीं आता था। अच्छा। ठीक है, वो जा रहा था और मतलब एक कपल का बाइक खराब हुआ था राइड पे, और वो बंदा जा रहा था तो वो रुक गया, बोलता कि और वो कपल का पहला राइड था, तो ये बैठा उसके साथ, बोलता है कि रुको पीछे से लोग आ रहे हैं ना, उन लोग में से इन लोगों को आता है बाइक रिपेयर करने को। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तेरे को नहीं आता है? बोलता है नहीं मेरे को नहीं आता है, अपन बैठेंगे ना यहाँ पे। वो बैठ के, हम लोग जब पहुंचे वहाँ पे, वो बैठ के गिटार बजा रहा है वहाँ पे, और एक कपल बैठा हुआ है गाना सुन रहा है तो हम लोग पहुंचे, बोला क्या हुआ? रुका हुआ क्यों? बोला उसका बाइक खराब हो गया। बोला तू गिटार क्यों बजा रहा है? बोला मेरे को नहीं आता, तू रिपेयर करेगा? मैं बोला तू आएगा तो करेगा। तो
बाइक नहीं, रिपेयर लेकिन ऐसे टाइम में वो हेल्प मिल भी जाती है। Yes. मतलब कोई पहचान का भी नहीं हो तो भी पीछे से आने वाला क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, Yes. कुछ हेल्प चाहिए, Yes. दिस इज द मेन थिंग। ये Yes. बहुत पसंद आई मुझे Yes. कि ऐसे तो लाइफ में चलोगे तो भी कोई पूछेगा नहीं, लेकिन उस टाइम में अपनी राइडर्स की कम्युनिटी हमेशा हाँ, एक साथ रहती है। yes. दिस इज द मेन थिंग। और वो रहना भी चाहिए Yes, कि मतलब exactly. क्योंकि अभी मतलब वो लोगों में मतलब वो ऐसा ये है कि चलो ठीक है किसी का गाड़ी बंद पड़ा है तो हाँ, रुको, हाँ, हाँ, तो correct. बेसिक दैट इज बेसिक डिसिप्लिन और Yes, दैट yes. इज बेसिक ब्रदरहुड। Yes. और आई एम हैप्पी कि मतलब पब्लिक आज भी वो फॉलो करती है। हाँ, नहीं, ये राइडिंग आपको सिखाता भी बहुत कुछ है लाइफ में। एक तो आपको डरना मतलब आदमी को मुश्किल सिचुएशन कैसे Exactly. स्ट्रेसफुल Yes, सिचुएशन yes. कैसे हैंडल करना वो सिखाता है यस आपको। यस। दूसरा चीज ये आपको है ना बहुत चीज लाइफ में सिखाता है। एक तो आप अलग अलग जगह पे जाते हो, लोगों से बात करते हो, Yes. आप मिलते हो उन लोगों से बात। आजकल तो क्या हो गया कि पब्लिक अपना कैमरा लेके चालू हो जाती है, यूट्यूब बनाना है, वीडियो बनाना है। लेकिन हम लोग जब आप दूसरों से मिलते हो, बात करते हो, उनका एक्सपीरियंस समझते हो, ये Experience सब मिलता है, तो correct, आपको इतना correct. ये मिलता है। अभी जैसे कि हम लोग जोधपुर में थे एक बार, और मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे थे और उसका बाइक रिपेयर करना था हम लोग को, मतलब उसका तो हम लोग बोल रहे कि बोले यार तेरा पार्ट मिलेगा तो देखेंगे इसका। तो हम लोग जा रहे थे तो एक जगह पे हमने एक बंदा बाइक पे बुलेट थी उसके पास, तो हमने Okay. रुके उसको हाँ, बोला हाँ, यार हाँ. यहाँ पे कोई बुलेट का मैकेनिक है क्या? तो बोला भाई साहब कहाँ से आए हो? तो बाद में उसने महाराष्ट्र का नंबर प्लेट देखा अच्छा। तो खुश हो गया, मैं आपको लेके जाऊंगा वहाँ पे, आप बैठो यहाँ। उसने बैठ के हम लोग चाय पिलाए, अच्छा। बोला आप बैठो चाय पियो, यहाँ पे बहुत बढ़िया चाय मिलती है। हम लोग बैठे चाय पिया, उसके बाद बात किया। उसने एक चीज बोला जो मेरे साथ आज तक है। अच्छा। उसने मुझे बोला कि सर, तो मैं बोला यार उसका तो हम लोग को मैकेनिकल भी लेके गया, वो सब किया उसने। हाँ हाँ। लेकिन वो टाइम पे उसने मुझे एक बोला कि सर क्या है ना कि आज के डेट में सबसे ज्यादा चीज मतलब सबसे महंगा चीज आप किसी को दे सकते हैं ना, वो आपका टाइम है। करेक्ट। मतलब पैसा ये सब सब। साइड पे रखो, लेकिन टाइम जो है ना, ये आपने आपका टाइम मुझे दिया और मैंने आपका टाइम दिया, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, इससे ज्यादा आप मुझे कुछ नहीं दे सकते। करेक्ट। वो बात मेरे साथ रहता है कि मतलब आप जिसको टाइम दोगे ना, वो आदमी उतना मतलब वो आदमी के ऊपर उतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप। करेक्ट करेक्ट। मतलब नाउ वो दिस रहता है, इज this इम्पोर्टेंट। is- हाँ, और ऐसे इतने सारे चीजें सीखने मिलती है ना, मतलब जैसे कि आप मैं तो सबको बोलता हूँ जो भी लद्दाख जाता है, ठीक है, वो आदमी चेंज होके आता है। यस बिकॉज मेरे लिए इट इज ऑलवेज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। यस। पब्लिक बोलते हैं माउंटेन्स आर कॉलिंग, ये और हाँ हाँ कॉलिंग, हाँ हाँ। वो जो आदमी जाके आता है ना, वो जो माउंटेन बोलता है कि ये माउंटेन्स आर कॉलिंग, उससे पहले वो डालेगा माउंटेन्स आर कॉलिंग ये वो, और आने दिक्कत के बाद आएगा। हाँ, वो जब आता है ना वापस, वो इतना चेंज हो जाता है ना, क्योंकि माउंटेन्स किसी को बुला नहीं रहा बोला नहीं रहा है। करेक्ट। भैया। वो बोलता है कि आई कॉन्कर्ड थर्डुंगला, आई कॉन्कर्ड उमलिंगला, ये करे। भाई तूने कुछ कॉन्कर नहीं किया है, वहां पे जा रहा है। मैं पहला बंदा हूँ जो यहाँ पे जाके अप्लाई कर। भाई आप जाके आओगे ना, तभी आपको मालूम है कि कितना मुश्किल है वहां पे पहुंचना। और जब वहां पे पहुंचता है फिर वापस आता है ना, फिर वो बोलता है यार मतलब ये मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि किसी फौजी ने वहां पे वो जगह की ये किया है। तो पहला बंदा वो है। और मतलब जिसने ये रोड बनाया वो बीआरओ का वर्कर, उसके पास तो कुछ भी नहीं है ना, राइडिंग जैकेट है ना कुछ है करके, तेरे पास तो सब साधन है। वो बेचारा अपना टी शर्ट में बैठ के रोड बना रहा था वहां पे करके आप वहां पे पहुंचे हो भैया। और वो सब देखते हो ना। और हम लोग जब जा रहे थे तभी कोई आपको दिखाई देता है कि आप बाइक पे जा रहे हो, तो आपको लगता है कि अरे मैं बाइक पे जा रहा हूँ। आपको कोई साइकिल पे दिखाई देता है, करेक्ट, वो साइकिल पे कर रहा है। हाँ, फिर आप बोलते हो साइकिलिंग, हाँ, साइकिलिंग भी साइकिल पे कर रहा है यार, मतलब मान गए इसको। रियली थोड़ा आगे जाओगे तो एक आदमी भाग रहा है, वो चला रहा है, उसकी वाइफ पीछे साइकिल पे, उसका छोटा एक साल भर का बच्चा रहेगा, 1 साल का बच्चा रहेगा, वो आगे कैरियर पे बैठा है। माय गॉड। और उसको लेकर जा रहा है फॉरेनर से, और उन लोग चला के जा रहे हैं। हम लोगों ने गाड़ी रुकाया, उसको बोला पानी वानी चाहिए, आप चॉकलेट, बोला आप मान हो सर लिटरली तो साइकिल पे और इतना सब। अरे साइकिल पे ऊपर से बीवी और बच्चा दोनों साथ में। बोला बीवी को कम कन्विंस करेंगे ये बताऊं। नो सर, इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस। अभी तो आपने इतना सब कुछ हमें ज्ञान दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन अभी मैं ये आपको पूछना चाहूँगी कि 2005 में जो आपकी बाइक थी, वो बाइक और अभी की जो बाइक है, वो दोनों बाइक में क्या डिफरेंस है? आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है? और क्या बताना चाहेंगे ये दोनों बाइक के बारे में अगर पूछा जाए तो? पुराना बाइक और अभी, मतलब पहला प्यार तो पुराना बाइक ही है। ओके। अभी भी मतलब आज मतलब मैं अभी भी एक ढूंढ रहा हूँ कि मतलब एक पुराना, मतलब मेरे पास जो लास्ट 2010 में जो बाइक ली थी वो आज भी है मेरे पास, वो रखी हुई है।
देन उसके बाद एक हिमालयन है मेरे पास अभी फिलहाल, अभी और एक पुराना बाइक ढूंढ रहा हूँ मैं, मतलब वो एक रखना है। अच्छा। तो मतलब मैं जब ढूंढता हूँ तो पब्लिक बोलती है अरे क्यों पालना है, वो पुराना पार्ट्स नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो वो पहला प्यार है, वो भूलता नहीं, वो चाहिए वो। तो मतलब ये चीज मैं मेरे घर पे मेरी वाइफ को समझा चुका हूँ कि मतलब यार लेना है करके, और वो भी कभी कहीं ना कहीं तो रिलेट करती है कि हाँ चलो ठीक है, मतलब चलो ठीक है, उसका ये है, उसको रखना है करके। तो मैं ढूंढ तो रहा हूँ अभी। पुराना बाइक और नए बाइक में फर्क ये है कि ये पुराने टाइम पे जब आप वो पुराना बाइक लेके जाते थे, वो आपकी दोस्ती कराता था लोगों से, आपको लोगों से मिलने का चांसेस बढ़ जाता था। आज भी प्रॉब्ली मेरा अभी नेक्स्ट प्लान तो वही है कि मतलब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ से जा रहा हूँ, तो अभी भी मैं जब भी वर्क के लिए ट्रैवल करता हूँ तो ज़्यादा करके बाइक लेके ही जाता हूँ। तो अभी नेक्स्ट प्लान तो यही है कि मैंगलोर जाने का पुराना बाइक लेके जाऊंगा, 2010 वाला लेके जाऊंगा। मतलब कि पता नहीं वो उसका मतलब वो लेके जाना है। बात अटैचमेंट का नहीं है, क्या हो रहा है कि बिकॉज अभी आपके पास जो नए बाइक्स हैं, ठीक है, दीज आर फास्टर, आप 100-110 की स्पीड पे आराम से चलते रहोगे, क्रूज करते रहोगे, पूरा दिन निकाल सकते हो। लेकिन कैसा है कि अभी है ना, पहले हम लोग जब जाते थे तो हम लोग आजू बाजू में देखते थे, क्योंकि क्या बाइक स्लो चल रही है, आराम से चल रही है, उसको ठंडा भी करना है, उसको संभाल के भी चलाना है। तो आजू बाजू में काफी टाइम बिताते थे, रुक जाते थे टाइम पास करने के लिए, जूस पीने के लिए रुक गए, चाय पीने के लिए रुक गए, पानी पीने के लिए रुक गए, कुछ नहीं तो ऐसे ही खड़े हैं सिर्फ देखने के लिए आजू बाजू में, क्योंकि हर एक घंटे में रुक के उसको ठंडा करना है, इंजन को ठंडा करना है, उसको संभालना है, ऑयल फ्लो बराबर हो रहा है क्या उसे चेक करना है। वो सब चीजें ना मिस कर रहा हूँ। तो मैं बोला यार एक राइड करना है अभी, मतलब वो चाहिए वापस। तो ये चीज अगर मैं वो पुरानी बाइक अगर किसी नए बंदे के हाथ में दे दूं आज, वो नहीं चलाएगा, वो बोलेगा यार ये क्या है, मजा नहीं आएगा, इतना लंबा पागल है क्या इसमें। वो लेकिन अटैचमेंट जुड़ी है उसके साथ, जो याद नहीं अटैचमेंट हो जाती है, मतलब वो पॉसिबिलिटीज इतनी बढ़ा देता है ना। अभी जैसे कि यहाँ से हम लोग लोनावाला जाने के लिए, पुराने बाइक में ऐसा होता था कि ब्रेकडाउन होते थे। एक बार तो हम लोग 8 घंटे लगे यहाँ से मुलुंड से लोनावाला, 8 घंटे। क्यों? गाड़ी ब्रेकडाउन हो रही है, ये हो रही है। ऐसा नहीं कि 8 घंटे हम लोग एंजॉय नहीं किया, 8 घंटा फुल टाइम पास चल रहा था हम लोग का, फुल एंटरटेनमेंट चल रहा था। प्रॉब्लम सारे उसको भी हंसी मजाक में ये करने का। 8 घंटे लगे, उधर पहुंचे, वहां पे चाय पिया, सनराइज देखा, वापस बाइक बनाते वापस आए। तो वो लेकिन जो रास्ते में लोग मिलते हैं, जो हंसी मजाक होता है, जो लोगों से कॉन्वर्सेशंस होता है, वो एक अलग बात होती है वापस। और वो इतना कुछ सीखने मिलता है ना, इतना लोगों के साथ नए लोगों के मिलना होता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो चिड़े हुए रहते तुम्हारे साथ, बाद में वो बैठे बैठे तो वो भी तुम्हारे साथ ही जम जाते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था, हम लोग एक बार जब से 2007 में हम लोग जब जा रहे थे, तो एक जगह पे बाइक आके रुक गई हम लोग, मतलब मनाली में, हम लोग मनाली जाना था, मंडी के पास हम लोग थक गए थे और रात हो गई थी, हम लोग बोला आगे नहीं जा सकते। तो हमने क्या किया, मंडी के पास बाइक्स लगाई, एक घर दिखाई दिया जिसका लाइट था, तो वहां पे बाइक लगाई और हम लोग बाइक से उतर के वहीं पे सो गए, क्योंकि दिल्ली से निकले थे। अच्छा। एक दिन रात, मतलब सैटरडे रात को दिल्ली से निकले थे, संडे नाइट को हम लोग मंडी में हैं। ओके। तो कंटिन्यूस बाइक चला रहे बराबर। और हम लोग यहाँ पे आके रास्ते पे आए और वहां पे सो गए। तो वो ओनर जो है घर का, वो डर गया, वो छड़ी लेके बाहर आया है, गेट खोल के देख रहे, बोले ये कौन है? बोले 5 आदमी लोग बड़े बड़े, बोला अजीब से कपड़े पहन के आए हुए हैं, के मेरे घर के बात हुए हुए। तो आया, बोला कौन है आप लोग? तो मैं बोला अरे नहीं सर, हम लोग मनाली जाना है। मनाली और आगे है? बोला अच्छा। बोला हाँ ठीक है ना, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर करने को आपको 4 घंटा लगेगा, और 4 से 5 घंटा लगेगा। मैं बोला अच्छा। तो वो बोलते कि यहाँ से जाओ, आगे जाओ, आगे एक जगह है, वहाँ पे तुमको रहने को जगह मिलेगा, छोटा गेस्ट हाउस है, वहाँ पे जाके रह जाओ इधर रास्ते में। तो उसने वो बोला, और बाद में उसको समझ में आया, बोला कहाँ से आया? वो मुंबई से आए हैं। तो बाद में उसे लगा, बोला यार इन लोग आया, बोला अच्छा आप लोग को पानी वानी कुछ चाहिए? वो पहले डरा हुआ था, फिर वो थोड़ा गुस्से में भी था कि इन लोग मेरे घर के बाहर सोए। वो बाद में वो कॉन्वर्सेशन चेंज हो गया कि बोला यार नहीं, इन लोग, उसको भी कहीं पे लगा कि आज यार वो थके हुए हैं करके, तो उसने पानी वानी दिया हम लोग को, फिर बोला आगे जाओ, गेस्ट हाउस में जाके रह जाओ। तो वो सब एक्सपीरियंसेस जो है ना, वो आज नहीं हो सकते, क्योंकि बाइक्स फास्ट है, रोड्स बेटर हैं। करेक्ट। तो अभी आज के रेट में आपको 1000 किलोमीटर करना है दिन का, तो आप बोलेगा हाँ ठीक है यार कर लूंगा, हाँ हो जाएगा, मतलब इट इज नॉट वो टाइम पे वो। लेकिन अगर वही चीज मैं पुराना बाइक में करूँ, मैं ज्यादा स्लो चलूंगा,
ज्यादा आजू बाजू में देख सकूंगा, एंजॉय करूंगा। करेक्ट। मतलब वो टाइम दिलाता है आपको। मैं वही बोला ना, जो टाइम जो है ना, जो टाइम इसके साथ बीतता है ना, वो टाइम उसके साथ नहीं बीत पा रहा, बराबर वैसा होगा वो। करेक्ट। तो वो सिर्फ टाइम नहीं बता रहा है। और वो कैसा है कि ब्रेक डाउन होगा, जो नखरे भी करेगा ना रास्ते पे, वो नखरे सब सड़कों पे रहती है। यस यस वो भी एक अलग ही मजा देके जाते हैं। बराबर। तो अभी आपने अभी आगे क्या कहाँ जाना, कुछ प्लानिंग है? अभी मतलब आगे हर साल का एक राइड तो रहता है। अभी ये साल सोच रहा हूँ, बेसिकली इंडिया तो पूरा घूम लिया है, लेकिन वो ऐसा है ना, बहुत जगह आपको वापस बुलाती है। यस। तो बहुत सारी जगह है, तो जैसे कि लद्दाख मेरा अभी तक 4-5 बार हो चुका है। तो मतलब हाँ, तो लेकिन हर बार एक नया रूट करना है। अच्छा। तो बेसिकली स्पीति से गया हूँ, यहाँ से गया हूँ, फिर मतलब ऑल पॉसिबल रूट्स कवर कर चुके हैं हम लोग वहाँ से। ओके। तो अभी कुछ नया आया तो फिर मतलब वापस जाएंगे एक बार। यस यस। तो ज़ांस्कार हो चुका है, ज़ांस्कार वो सब कोई कर चुके हैं। मतलब अभी कुछ नया एक बार वापस जाएंगे, बहुत टाइम हो गया। तो पेट नहीं भरता है वहाँ हाँ तो अभी ये टाइम तो अरुणाचल का प्लान चल रहा है। वाओ। तो सोच रहा हूँ कि ये साल में एक बार अरुणाचल और थोड़ा आजू बाजू का थोड़ा एरिया कवर करके आ सकूँ करके। तो अभी प्लानिंग तो उसकी चल रही है। यस यस, गुड। इसके अलावा आजकल तो मतलब अभी पिछले 3 साल तक तो जंगल राइड का ही चल रहा था। मतलब अच्छा। केरला, तमिलनाडु और कन्याकुमारी और ये सब आजू बाजू के जो एरिया है कर्नाटक के, ये तीनों के फॉरेस्ट रेंजेस में कौन से रास्ते से आप जा सकते हो। अच्छा। काफी रास्ते हैं जहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ रास्ते भी दिखती है। अच्छा, ओके। तो वो रूट्स लेके, तो अभी वो काफी रूट्स कवर कर चुका हूँ मैं उसमें। मतलब ऑल पॉसिबल रूट्स अभी दिमाग में बैठ चुका है अभी वैसा। वो 3 बार ट्रिप में जितने पॉसिबल थे सब कवर कर चुके हैं। और मतलब लास्ट ट्रिप तो इतना बढ़िया था कि मतलब बोले ना, ब्लेस्ड है। अभी एक 3 एलिफेंट्स थे, वो हमने कंटिन्यूसली 3 एलिफेंट्स एक ही साल में मैंने 3 बार देखे, वही रोड पे। मतलब नॉट ऑन द सेम पैच ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब एक बार मैं कार लेके गया था, फैमिली को लेके गया था। तो भी वो कर्नाटक से अलग अलग टाइम। हाँ, अलग अलग टाइम पे। मतलब छुट्टियों में, मार्च की छुट्टी में गया था। हम लोग वायनाड गए थे। वायनाड से आने के टाइम पे जब वो रास्ते से आए थे, तभी मैंने वो 3 एलिफेंट देखे थे। एक काफ था छोटा, और पेरेंट्स थे उसके, वो साइड पे एक जगह पे ये थे। तो उनको देखा, फिर वापस आए। फिर उसी साल में वापस जब हम लोग अक्टूबर में गए थे, तभी वापस दिखे वो मुझे। बच्चा बड़ा हुआ रहे। नहीं मतलब वो मतलब काफ का साइज थोड़ा बड़ा था, लेकिन वो पेरेंट्स से तो मैं बोला यार। एंड द थिंग इज, वो लास्ट टाइम जब बैठा था तो फिर थोड़े दूर थे। अच्छा। इस बार ऐसा हो गया था कि वो रोड पे थे। अच्छा। रोड पे साइड पे थे। ओके। तो मैं आराम से वहां पे रुका, मैंने फोटोज निकाले उनके सामने से। और मतलब यहाँ से एक 50 मीटर पे उन लोग हैं। अभी पब्लिक बोलते बोले नहीं रुकने का, ये रुकने का, मतलब बराबर है, नहीं रुकना चाहिए। लेकिन क्या है कि एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आप जब समझते हो, क्योंकि ये थोड़ा अभी मेरे पास एक पेट भी है घर में। अच्छा। और मुझे ये थोड़ा शौक है एनिमल्स का इस बार। तो फिर लोगों के साथ घूमते घूमते ये चीज समझ में आया कि जब तक आप किसी को छेड़ते नहीं हो, वो आपको छेड़ेगा नहीं। आप उसका जो स्पेस है उसको रेस्पेक्ट करो। आप उसके स्पेस में नहीं जाओगे, वो आपके पास नहीं आएगा। बराबर। तो ये चीज मतलब लेपर्ड स्पॉटिंग हो गई। ये बाइसन को देखा, बाइसन इतना नजदीक से गया हम लोग के। और मतलब बाइसन, फिर ये एलिफेंट्स का हो गया। और एक जगह पे तो बाइसन ऐसा थे कि मतलब हम लोग रोड पे थे, 5 बाइसन थे। और मैं बाइक लेके, मैं और मेरा फ्रेंड, मतलब ऐसा रोड टर्न हुआ और अचानक से 5 बाइसन रोड के बीच में, और हम लोग ऐसे ऐसे जिगजैग करके निकले। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और बाद में हम लोग बाहर निकले साइड पे रख के, बोले यार कैमरा नहीं है यार, ये रिकॉर्ड होना चाहिए था करके। फिर बाद में मैं रुका वहां पे, दूर से देख रहा था, हम लोगों ने फोटो निकाले। अच्छा। और वो मतलब केरला के अंदर के जंगल के, मतलब ऐसा अंदर इंटीरियर्स में था काफी। तो वहां पे खड़े रह के हमने फोटो निकाले, और हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग कम से कम आधे घंटे वहीं पे खड़े थे, मैं और मेरा फ्रेंड। उन लोग हमारे पास नहीं है, उन लोग अपना काम कर रहे थे। उन लोग भी देख रहे हैं, उन लोग भी क्यूरियस है क्या है। लेकिन हम लोग उनके पास नहीं जा रहे, उन लोग अपने पास नहीं आ रहे। तो एक बेसिक वो एक समझ में आता है कि एक रिस्पेक्ट है, वो आपको। हाँ, करेक्ट। नहीं तो नॉर्मली हम लोग डरते हैं, चिल्लाते हैं, ये तो वो भी हम पे फिर अटैक कर सकते हैं। और वो डर उनमें काफी रहता है। बाइसन का तो अभी ऐसा हो गया कि एक बार हम लोग वो पहली बार हम लोग गए थे तमिलनाडु में, एक जगह है वहां पे इनका काफी स्पॉटिंग काफी होता है, एलिफेंट्स और इसका। तो मैं वो जगह का नाम मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग जब वहाँ पे थे, तभी
एक बाइक, मतलब हम लोग पहले गांव वाले को पूछे तो वो वहाँ पे बकायदा क्रॉसिंग बना के रखा है। अच्छा। ये क्रॉसिंग पे बाइसेंस क्रॉस होंगे, ये अच्छा। क्रॉसिंग पे एलिफेंट्स क्रॉस होते हैं, वहाँ पे बोर्ड डाल के रखा है, अच्छा। प्लीज वेट। हाँ, तो अगर कोई जाएगा तो उनको जाने दो। अच्छा अच्छा, वो ओके। गांव का इतना अच्छा ये हो गया ना, ट्यूनिंग हो गया हाँ, उन लोगों के हाँ, साथ कि उनका ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम होता है। वाओ। तो उन लोगों को पता है कि ये टाइम पे ये क्रॉस ये करने वाले हैं, जाएंगे, तो हम लोग correct, रुकते हैं वहाँ पे, correct, हम लोग रुके correct। रहते हैं वहाँ पे। और इसके बाद आप आगे जाओगे तो फिर वो आपको एलिफेंट क्रॉसिंग मिलेगा। बहुत सारी जगह है जहाँ पे बोलते हैं कि उन्होंने रेडार्स लगा के रखे हुए हैं, तो बेसिकली अगर पूरा टी प्लांटेशन है तो अगर एलिफेंट वहाँ पे है तो उन लोग टी प्लांटेशन का वो एरिया कॉर्डन ऑफ कर देते कि अच्छा। आदमी वहाँ पे नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। तो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं, ओह, उन लोग अपने रास्ते निकल जाएंगे। बराबर बराबर। और बेस्ट चीज क्या, एलिफेंट आता है वहां पे कुछ घास खा लिया या कुछ खा लिया, वहां पे उसका जो ड्रॉपिंग्स आया वापस, तो उससे वापस वो अपना फर्टिलाइजर बन गया उनका। यस, तो correct, वो correct। आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहा हेल्प है कर इसके रहे लिए। करेक्ट। यस। गुड गुड। रोहन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने ह्यूमंस के एक्सपीरियंस शेयर किए, एनिमल्स के एक्सपीरियंस शेयर किए, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस उनके, और बहुत कुछ लेके जाऊंगी घर पे और शायद ऑडियंस भी बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर राइडिंग लाइफ। थैंक यू, आपको भी ऑल द बेस्ट। या थैंक्स। चलती अपनी गाड़ी है, yeah!